श्रेष्ठ बना मुझको, श्रेष्ठ बना मुझको, निज भक्ति का पंथ दिखा मुझको, निज भक्ति का पंथ दिखा मुझको। तेरा रूप है ज्ञान तो ज्ञान मिले, तेरा रूप है ज्ञान तो ज्ञान मिले। तेरे चरण सरोज का ध्यान मिले, तेरे चरण सरोज का ध्यान मिले। अविनाशी है तू सुख राशि है, अविनाशी है तू सुख राशि है, तू घट घट का गुरुवासी है, तू घट घट का गुरुवासी है। विश्व विश्वंभर जगधारी, विश्व विश्वंभर जगधारी। सुर नर मुनि सबका हितकारी, सुर नर मुनि सबका हितकारी। मेरे मन से दूर मन मान रहे, मेरे मन से दूर मद मान रहे। मुझे सदा तेरा अभिमान रहे, मुझे सदा तेरा अभिमान रहे। सबके प्राणों का प्राण है तू, सबके प्राणों का प्राण है तू। दे प्रेम जो प्रेम की खान है तू, दे प्रेम जो प्रेम की खान है तू। घट तिमिर मिटे कर उजियारी, घट तिमिर कटे करे उजियारी। तेरे चरण शरण की बलिहारी, तेरे चरण शरण की बलिहारी। राधा स्वामी देवन के देवा, राधा स्वामी देवन के देवा। करूँ हित से सदा तेरी सेवा, करूँ हित से सदा तेरी सेवा। गुरु एक अनादि अनंत महा, गुरु एक अनादि अनंत महा। पद कमल में आन की शरण नहा, पद कमल में आन के शरण नहा। बहुत अच्छा, ये तेरा गिफ्ट निकाला मैंने, रख। आज बहुत अच्छा गाया तूने, ये दुबई का पैसा है, संभाल के रखना है इसको। वेरी गुड। आज ये जो शब्द है, मैंने आपको बताया शब्दानंद जी महाराज साक्षात मौजूद हैं, तो उनके ऊपर ही कुछ 10 मिनट बोलता हूँ मैं महाराज जी पे। मैंने उनको जो बताया था कि वो दीनता और शक्ति के अवतार दोनों। इसमें क्या होता है, जो दीन होता है इसमें शक्ति का प्रवाह चलता है। ये हमारा जितना मार्ग है, ये मानवता का मार्ग,
आध्यात्मिकता का मार्ग। ये क्या मार्ग है? ये दीनता का मार्ग है। दीन बनो। जितना आप दीन बनते जाओगे उतना आप अधिकारी होते जाओगे अध्यात्म का। दीन यानी आपके अंदर किसी चीज की जरूरत है, ये चीज चाहिए मुझे। जैसे आपका ऑफिसर आता है ऑफिस में, कैसे आप दीन बन जाते हो? उसके हाथ में आपकी प्रमोशन है। तो दीनता जो थी शब्दानंद जी महाराज में। अब क्यों दीनता सबसे बड़ा गुण है परमार्थ के लिए? आपकी बुद्धि बड़ा गुण नहीं है, आपकी सुंदरता बड़ा गुण नहीं है, आपकी सिद्धि शक्ति भी बड़ी गुण नहीं है, आपकी योगिक शक्तियां भी बड़ा गुण नहीं है। सिर्फ क्या है? कितना आप दीन बनते हो उस मालिक के आगे, जिसके भी आगे, जो आपके देवी देवता गुरु के आगे। क्यों दीनता का सबसे ज्यादा महत्व है। और मैंने शब्दानंद जी महाराज की सारी जर्नी देखी। हम साथ साथ रहे, साथ साथ हमने मानव दयाल जी महाराज के साथ सत्संग के टूर किए। बिल्कुल भाइयों जैसे मानव दयाल जी महाराज बोलते थे, ये शब्दानंद है, ये रवि पंडित जूनियर फास्ट चलता है। बोला यंग है ना इसीलिए फास्ट चलता है, तो बुढ़ा हो जाएगा ऐसे ही हो जाएगा। ये तो मैं अपना लगा रहा हूँ। महाराज जी ने बोला ये यंग है लेकिन जूनियर शब्दानंद है। तो उनके साथ रहा मैं। क्या होता है दीनता से? मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि मुझे ऐसे मिला, इसीलिए पता नहीं दूसरे को कैसे मिला होगा। मुझे कैसे मिला? मुझे भीख में मिला ये। जैसे आप जाते हो ना, भिखारी अपना बर्तन लेके, देने वाले के ऊपर है, मर्जी है दिया, मर्जी है भगा दिएगा आपको अपने दरवाजे से। तो मुझे ये भीख में मिला मानव दयाल जी महाराज से। भिखारी की तरह था मैं। ये सिर्फ और सिर्फ, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर आपने अध्यात्म की ऊंची से ऊंची कोटि, अपने आप में लय हो जाना, मालिक में लय हो जाना, अगर आपको वो प्राप्त करना है, वो सिर्फ गुरु के प्रसाद से ही मिल सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि अगर आप ये बोलते हो ये मैंने अपने मेहनत से पाया, मैंने अपने अभ्यास से पाया, मैंने अपनी भक्ति से पाया, मैंने अपने योग से पाया, तो जब आप मेहनत नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो चला जाएगा वो। लेकिन गुरु का दिया हुआ प्रसाद क्या है? गुरु हो गया, आप गुरु हो गए। जब गुरु आपको, मानव दयाल जी महाराज ने आखिरी बात क्या कही थी मुझे अभी भी याद है। फरीदाबाद में मैं जा रहा था काठमांडू। मैंने कहा, वो बिस्किट पड़ा हुआ था, मैंने कहा महाराज जिसका प्रसाद कर दो, मैं जा रहा हूँ। उसके पहले वाली रात में उन्होंने मेरा काम कर दिया था, जो मैंने आपको बताया कि शक्तिपात कर दी थी उन्होंने मेरी। तो क्या शब्द यूज किया उन्होंने? बोले प्रसाद तो बन गया। अब मुझे क्या उनका मतलब था बोलने का, कि कल मैंने प्रसाद दे दिया तुझे, तू प्रसाद बन गया अभी। प्रसाद क्या होता है? जो प्रसन्नता से आपको गुरु देता है। तो जब गुरु आपको देता है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई माई का लाल। तो अगर आपको, पहली तो इच्छा होनी चाहिए। शब्दानंद जी महाराज में ये बात थी, ये मैंने उनसे सीखी थी। पड़े थे गुरु दरबार में, बिल्कुल दीनहीन जैसे पड़े रहते थे वो। और माता जी तो उनका खेल करती थी, जैसे मैं नरेश जी के साथ खेलता हूँ, माता जी बहुत शब्दानंद जी के साथ खेल करते थे। बोलती थी, एक दिन हम बैठे थे, बोले देखो अभी मैं बोलूँगी शब्दानंद,
तो उधर से आवाज आएगी, शब्दांजलि जी हुजूर ऐसे करते आएंगे वो, और माता जी ने आवाज लगे शब्दानंद आया हुजूर, ऐसे करते करते आए शब्दानंद जी महाराज। क्या है? दीनहीन, गुरु के आगे दीन हो गए। ऐसे ऐसे उनके किस्से हैं। मैं वहीं था होशियारपुर में, जब भी मानव दयाल जी महाराज खाना खा रहे थे, खाते हुए बोले अरे दही नहीं है खाने में, कुछ ऐसे ही बोले, कुछ नहीं बोले कि दही लाओ या कुछ। शब्दानंद जी महाराज ने साइकिल उठाई, गए दही लाने। अब जल्दी में गए तो वो गेट टकरा गया, उनके सिर से खून का खून बह रहा है, लेकिन गए पहले, दही लाई महाराज जी को। माता जी बोले अरे ये क्या सब, तेरा सारा खून बह रहा है। बोला हाँ मेरा, एकदम से उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए ये वो सब, लेकिन पहले दही लेके आए वो। ये जबरदस्त। रोज रात को शब्दानंद जी महाराज जैसे मिलिट्री मार्च करते हैं ना, लेफ्ट राइट ऐसे मार्च करते थे वो। मार्च करते करते फिर मानव दयाल जी महाराज की कुटिया आती थी, ऐसे सैल्यूट करते थे और फिर मार्च कर, मिलिट्री मार्च। तो मैंने पूछा महाराज जी से, बोला ये गुरु के प्रति हम क्या दे सकते हैं गुरु को? गुरु के पास क्या नहीं है? आप लोग लाते हो मेरी गिफ्ट, और अरुण इतना खर्चा करता है, संदीप खर्चा करता है। ये क्या होता है कि गुरु को तो जरूरत नहीं है चीजों की, लेकिन आपका भाव है उसकी कदर करता हूं मैं। गुरु को आप सिर्फ एक चीज दे सकते हो बस, और कुछ नहीं। वो क्या है? अपना अहंकार। जिसने गुरु को अपना अहंकार दे दिया, उसके ऊपर गुरु प्रसाद जी में देखो कितनी बदलाव आया है, कितना वो निरअहकारता की तरफ गए। मैं तो वॉच करता हूं, आपको लगता है कि मैं देखता नहीं हूं आपको, बिल्कुल वो जा रहे हैं निरअहकारता की तरफ। बड़ा बदलाव। क्यों? ये एक दिन का काम नहीं है, ये घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, चलते रहो। शब्दानंद जी महाराज, हम दोनों 81 या 82 में जब मानव दयाल जी महाराज आए, कहाँ 81 82 और 2001, 20 साल समझ लो आप। 20 साल हम मस्ती में रहे मानव दयाल जी महाराज के साथ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आनंद ले रहे थे। और फिर उन्होंने एक दिन मुझे सब पार करा दिया। एक आधा मिनट भी नहीं, 1 मिनट समझो, 1 मिनट का काम। गुरु के लिए जो है, जैसे मैंने आपको रूपचंद जी का बताया, उन्होंने महाराज जी ने जो एड्स की बोले, वो तो क्या 1 सेकंड भी नहीं लगा उनको, जहां मेरी गारंटी है कुछ एड्स वेड्स नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो इसीलिए जो शब्दानंद जी महाराज की जो ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि दीनता का भाव, कि मैं गुरु के आगे मैं निर्धन दीन शरणागत, तू है सबका परम धनी। तो इसीलिए ये गुरु का क्या है, जो काम आप सोचते हो मैं अपनी मेहनत से करूंगा, मैं जो मुझे याद है एक बार मैंने मानव दयाल जी महाराज को बोला कि महाराज बस आप आदेश करो, मैं तो इतना ध्यान करूंगा, इतना ध्यान करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो हंसने लगे वो, तो बोले ध्यान क्या होता है? मैंने बोला ध्यान ध्यान होता है, आंख बंद करते हैं अंदर चलते हैं। बोले नहीं, ध्यान 24 घंटे का काम है। ध्यान है, मेडिटेशन इज लव, ध्यान प्रेम है, प्यार है। जैसे ही आप निष्काम प्रेम से गुरु से जुड़ते हो, तब आपके प्रॉपर टाइम में गुरु आपको रिलीज कर देता है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, विवेकानंद जैसा इतना प्रचंड
इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल ऐसी बुद्धि नहीं होगी किसी की सारे सेंचुरी में। उसने क्या बोला, रामकृष्ण परमहंस अंगूठा छाप, पढ़े लिखे नहीं थे, बोले रामकृष्ण परमहंस एक थूक फेंकेगा 1000 विवेकानंद निकल जाएंगे। तो ये शब्दानंद जी महाराज की सबसे बड़ी क्वालिटी। तो जैसे ही आप दीन बनते हो आप एकदम शक्तिशाली बन जाते हो। दीनता और शक्ति के अवतार। आप जो जो उनके साथ रहे आपने देखा होगा, कोई अहंकार नहीं। और जब पिछले दिनों में मैंने आपको बार बार वो किस्सा बताया कि जब वो उस अवस्था में थे, उनकी ऐसी बुलंद आवाज होती थी। मुझे अभी भी, मैं कल बता रहा था किसी को कि मेरी सबसे बड़ा रिग्रेट मेरा है, रिग्रेट यानी पछतावा, पछतावा मेरा सबसे बड़ा है कि मैंने वो सारा रिकॉर्ड नहीं किया। वो जो उन्होंने मुझे 45 मिनट, मैं क्योंकि घड़ी देख रहा था, रात के 2:15 बजे शुरू हुए और करीब 4 बजे खत्म हुआ सारा। 45 मिनट सत्संग कराया, शब्द गाया उन्होंने सारा। एक पुरुष गा रहे थे जोर जोर से, एक पुरुष अजायप्पा। मुझे ऐसा लगे साक्षात भगवान आ गया नीचे, जोर जोर से गा रहे हैं और बोल रहे हैं एक है वो एक है, मैं उस एक में हूं और तुम वहां पहुंचोगे, पहले तुमको मेरा काम करना पड़ेगा। तो अब सब जो बोलते गए, मैंने आपको बताया सत्संग किया, ये किया, और फिर 45 मिनट तक बोलते गए कैसे करना है मुझे काम, क्या करना है। प्रसाद बनाते हो, कैसे प्रसाद बनाना है ताकि वो फायदा हो। सारे इंस्ट्रक्शन देख के गए, एक एक चीज, वो तो मैं सब बता नहीं सकता आपको। तो पूरा मैंने नोट किया, टाइम ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, लेकिन मेरे दिमाग में बात ही नहीं आई कि मैं रिकॉर्ड करूं उसको। मैं लिखता गया, पीला रंग का कागज था, जो जो बोलते गए मैं लिखता गया। तो कहां से शुरुआत की उन्होंने, दीनता, हीनता, बिल्कुल खाली होके मानव दयाल जी महाराज के पास गए और गुरु ने क्या किया, भर दिया। लेकिन 22 साल के बाद, 22 साल, इधर आप 22 मिनट वेट नहीं कर सकते हो। 22 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के गुरु के चरणों को अर्पित कर दिया। न परिवार का ख्याल। मुझे याद है मैं होशियारपुर गया था, माता जी मिली, मेरे से बात हुई तो बोली देखो रवि, ये मेरे पति हैं, एक तरह से कंप्लेन, जैसे मेरी वाइफ कंप्लेन किया उन्होंने मानव दयाल जी महाराज से। बोला देखो, न घर का ठिकाना, किसी बच्चे की नौकरी नहीं है, पेंशन आती है पहले महाराज जी को देते हैं, मंदिर को देते हैं, फिर महाराज जी वापस जो घर खर्चा वो देते हैं। कैसे चलेगी हमारी जिंदगी आगे, क्या होगा। ये उनकी मिसेज मेरे से बात कर रही है। अब इन्होंने तो सब घर बार छोड़ के बैठे, अभी तो गुरु के शरणागत। मैं बोलता था हाँ, सेम स्क्रिप्ट मेरी वाइफ का भी था। चलो महाराज जी ने मेरी लॉटरी लगवा दी। अब देखो आप, क्या गुरु की दया, क्या शानदार स्कूल है पूजा का, क्या शानदार, दयाला की नौकरी प्रिंसिपल। वो पूजा का बेटा देखना, वो बड़ा नेता बनेगा एक दिन, उसको पॉलिटिक्स में डालेंगे हम लोग। तो कहां से कहां पहुंचा दिया सारा परिवार। क्या किया शब्दानंद जी महाराज ने, बस गुरु के शरणागत हुए। क्या कभी सोच सकते थे माता जी कि मेरा परिवार इतना फल फूल जाएगा, इतने बड़े बड़े मकान बन जाएंगे।
दयाला का इतना बड़ा मकान, विकास जी का इतना बड़ा मकान, पूजा का इतना बड़ा मकान और इतना बड़ा स्कूल। तो मैं सोचने लगा कि देखो कहाँ माता जी चिंता करती थी हमको खाने पीने को कहाँ से मिलेगा, एक पेंशन, सारा घर चलाना है, किसी बच्चे की नौकरी नहीं। तो शब्दानंद जी महाराज को वहां से देखा है मैंने। तो मैं महाराज जी से पूछता था कि शब्दानंद जी महाराज, तब हम जैसे होता है ना मित्र जैसे बात करते थे, और शब्दानंद जी महाराज बिल्कुल ईगो नहीं रखते थे, वो किसी के साथ भी उसके लेवल पे आके बात करते थे। और देखो एक बात आपको बताऊं मैं, आप जिस तरह की संगत रखते हो ना, आपके मन का पता चलता है। मैं जब भी मानव दयाल जी महाराज सो रहे होते थे, रेस्ट कर रहे होते, मैं सिर्फ शब्दानंद जी महाराज के साथ बैठता था, बस मजा आता था मुझे उनकी बातें सुनने की, दाता दयाल की बातें, उनकी माँ की बातें सुनने में बड़ा आनंद आता था मुझे। क्यों? दाता दयाल ने उनके सारे परिवार को एक तरह से पाला है। फिर वो कैसे पहली बार बाबा फकीर से मिले, कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी थी शब्दानंद जी महाराज की। तो बोले मैं छोटा था तो माँ बोली चलो इधर बाबा फकीर आए। मेरे ख्याल शब्दानंद जी महाराज हाँ शायद पहली बार मिल रहे थे। फिर मैं गया बाबा फकीर से मिलने, तो बैठे थे ध्यान में और खाना खा रहे थे। वो खाना सारा उनकी, जैसे ये जैकेट है ना, वो जैकेट में जा रहा था उनके मुंह में खाना ही नहीं जा रहा था। मैंने बोला ये कैसा गुरु है, उसको खाना खाना नहीं आता है, वो खाना सारा जैकेट में डालते जा रहे हैं। जैसे मुझे आप लोगों ने बोला, रहे उनकी तो शब्दानंद जी महाराज की मेमोरी फेल हो गई। वो मस्त रहता है गुरु ऊपर, वो आपके पछड़ों में क्यों पड़ेगा। जब आदमी मन के ऊपर चला गया, फिर उसको क्या पड़ी, कोई जिंदा है, कोई मरा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सब उसके लिए एक हो जाता है। तो बोले मैंने देखा है बाबा फकीर, कुछ होश नहीं, कुछ नहीं, सारा जैकेट गंदा हो गया, लोग बोल रहे हैं बाबा हम खिलाते, बोला नहीं नहीं मैं खुद खाऊंगा, और सारा खाना कपड़े के ऊपर। बोला फिर मैं जो हूँ, जो भी माँ ने मुझे कहा था ये करना, और फिर वो प्रसाद लेके आ गया वापस। तो वहां से चले महाराज शब्दानंद जी महाराज, सालों साल लगे तब जाके पहुंचे ना उधर। कि एक गुरु का विश्वास। अब मुझे उन्होंने क्या किया, एक दिन फोन पर, या पता नहीं सामने था मैं, नहीं फोन पर बोले, तो फोन कर रहा था मैं, बोला आप अभी काम शुरू कर दो। तो मैंने कहा महाराज मैं तो फकीर पहले से था, अभी भी फकीर हूँ, कुछ मेरी तो दुनियावी काम सारे ऐसे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसा एक जेब में नहीं है। तो बोलते अच्छा ऐसा है, तुम काम शुरू करो और मैं बोलता हूँ तुम्हारे सारे दुनियावी काम शानदार तरीके पूरे होंगे। शानदार वर्ड यूज किया उन्होंने, शानदार तरीके से। अब देखो मेरा बेटा बहुत अच्छी पोजीशन पे है, उसको जहां जाता है टॉप सेल, टॉप अवार्ड। मेरी बेटी, उसको ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता है, बोलती पापा मेरे को ऑफिस नहीं अच्छा लगता है। उसको सारे वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट मिलते हैं, अच्छा कमा रही है घर में बैठे बैठे। तो ये होता है, गुरु की दया छोटी छोटी बातों में होती है। तो मुझे शब्दानंद जी महाराज की बात आई कि शानदार तरीके से पूरे होंगे। तो शरणागति का ये पढ़ बैठा ये शब्द, गुरु, ये वाला गुरु एक आदि अनंत नाम, गुरु एक अनादि अनंत महा पद कमल में आन के शरण नहीं, एक बार तू श्रेष्ठ
श्रेष्ठ बना मुझको, निज भक्ति का पंथ दिखा मुझको। तेरा रूप है ज्ञान, तो ज्ञान मिले, तेरे चरण सरोज का ध्यान मिले। देखो परम दयाल जी ने कितना आसान कर दिया, जो इसकी शब्द की व्याख्या जो है, गुरु एक अनादि अनंत महा, ये शब्दानंद जी महाराज की आखिरी निष्कर्ष उनका। गुरु एक है, अनादि है, न पैदा होता है न मरता है। तू श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बना मुझको। तो गुरु क्या करता है? अगर आप सच्चे दिल से निष्काम भावना से जुड़े हो गुरु से, अगर आपका स्वार्थ है तो स्वार्थ की पूर्ति नहीं है तो गुरु को आप छोड़ दोगे, क्योंकि वो आपने अटैच किया हुआ एक कंडीशन। तो गुरु क्या करता है? अगर आप शरणागत हो, बिल्कुल निष्काम भावना से, सच्चे प्रेम से, गुरु आपको अपने जैसा बना देता है, अपने जैसा बना देता है। जो जो शब्द उन्होंने कहे मुझे अभी याद आ रहे हैं, जो शब्दानंद जी महाराज या मानव दयाल जी महाराज ने। आगे चलो। अविनाशी है तू सुख राशि है, तू घट घट का गुरुवासी। अविनाशी है, तू घट घट का गुरुवासी है। हम लोग क्या होता है कि कल मैंने बताया इनको, मैं फेल हो गया क्यों, हमारा वो विक्रमादित्य उसमें था अस्पताल में, जो इसका नरेंद्र जी का पोता। तो मुझे डॉक्टर, मैं गया वहाँ, हम 2 दिन से जा रहे हैं रात को, तो डॉक्टर बोली तो बड़ा मुश्किल है इसका बचना, ऐसा वैसा ये वो। मैं सारी रात सोया नहीं, वहाँ से आया और जब सत्संग था आपके घर में, वहाँ घर से फिर हम सीधा अस्पताल गए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि महाराज जी ने मुझे निश्चिंत, वो आती ही नहीं निश्चिंतता, वो चल रहा है, बच्चे का ख्याल आ रहा है। तो एक तरह से फेल हो गया मैं। परम दयाल जी बोलते हैं ना कि वो क्या वो बोलते थे कि राम राम जपता है, किसी को याद है वो सत्संग में परम दयाल जी महाराज ने बोला था, एक तोता राम 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 जपता है, जब बिल्ली सामने आती तो टें टें निकलता है। तो ऐसे ही मेरा हाल हो गया था कि जब वो सिचुएशन आई तब मेरी वो निश्चिंतता चली गई। तो बच्चे की तो सारा 24 घंटा वो बच्चा मेरे दिमाग में चल रहा था। तो इसीलिए ये कुदरत आपकी परीक्षा लेती रहती, पर मैं समझता था मैं बड़ा सब मैदान मार लिया। तो ये श्रेष्ठ गुरु आपको अपने जैसा बना देता है। लेकिन कैसे बनाता है वो आपको अपने जैसा? आराम देख के नहीं बनाता है। आपका जो पुराना है आप हो, उसको तोड़ देता है गुरु, खत्म कर देता है। आपका अहंकार कि मैं बड़े पद पे हूँ, आपका अहंकार मैं इतना अमीर हूँ, आपका छोटे अहंकार मैं बाप हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो भी एक अहंकार है ना, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, ये मेरे माता पिता, ये भी अहंकार है। ये सारे अहंकार गुरु तोड़ता रहता है। और फिर क्या होता है? आध्यात्मिकता में पाना कुछ नहीं है, इसमें छोड़ना है, सब छोड़ना है। अंदर है वो हमारे, लेकिन हमने वो ये वॉल बना रखी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। गुरु वो सारा तोड़ता रहता है, सारा तोड़ता रहता है आपको। ये शिव है,
शिव को क्यों बोलते हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रॉय करता है शिव। तो गुरु भी आपका हर चीज छीन लेता है आपसे, हर चीज छीन लेता है। जो जो आपने मानव दयाल जी को पिछली उम्र में देखा था, जब मैंने उनसे पूछा एक दिन, बोलते नहीं थे वो, और मैंने कहा इनको महाराज आप तो पहुंच गए वो भी ऊपर। तो जब गुरु वहां पे पहुंचता है तो उसका एक विचार वो पूरा कुदरत को पूरा करना पड़ता है वो विचार। मैंने आपको बोला उन्होंने मेरा काम 1 मिनट से भी कम समय में पूरा कर दिया। उठा के, जैसे आप ऐसा समझो मैं इस कमरे में हूं, उठा के फेंक दिया बाहर, उड़ जाओ, पंख दे दिए। और वो आखिरी सत्संग क्या था मानव दयाल जी महाराज का, गुरु पूर्णिमा के दिन, अभी भी याद है मुझे। पता नहीं वो कहानी मुझे याद आएगी कि नहीं, कि नारद और विष्णु चल रहे थे और एक गाय थी। तो गाय ने बछड़ा दिया। तो विष्णु ने बोला जाके कि विष्णु जी ने नारद को बोला जा तू आशीर्वाद दे, जो भी ब्राह्मण था जिसकी गाय थी। तो गए नारद जी, बछड़े को देखा तो जैसे ही बछड़े को आशीर्वाद दिया बछड़ा मर गया। तो नारद जी बोले अरे ये क्या गड़बड़ हो गई, तो और आगे गए। तो आगे गए वहां एक सेठ था। तो सेठ के घर में एक लड़का हुआ। विष्णु जी बोले नारद इसके यहाँ लड़का हुआ है, जा लड़के को आशीर्वाद दे। नारद गए, लड़के को जैसे ही आशीर्वाद दिया वो बच्चा मर गया। तो नारद विष्णु जी से बड़े नाराज, बोले ये क्या आप करवा रहे हो मेरे साथ। और आगे गए तो खबर आई राजा को बच्चा हुआ। तो वापस विष्णु जी बोले चल अब राजमहल चलते हैं, और राजा के बच्चे को अब आशीर्वाद दे। बोले महाराज यहाँ तो बच गया, वो राजा तो मेरा गला काट देगा अगर वो जो उसका बच्चा मर गया। विष्णु जी बोले नहीं नहीं चल चल चलते हैं। तो गए नारद जी, देखा राजा के बच्चे को, तो बच्चा मुस्कुराया। बोला नारद संत की दया दृष्टि का असर देख, मैं वो बचिया थी जिसको तूने देखा, उस बचिया से मैं सेठ के घर आया, फिर तूने मेरे ऊपर नजर डाली, मैं सेठ के घर से अब राजा के घर में आया। ये होता है एक गुरु की नजर। ये गुरु पूर्णिमा का सत्संग है मानव दयाल जी महाराज का। एक पल में गुरु आपको कहां से कहां ले जा सकता है। ये मुझे अभी याद है 45 मिनट्स का, क्यों मानव दयाल जी महाराज कभी सत्संग नहीं कराते थे। तो उस दिन बड़े मूड में थे और 45 मिनट बोले वो, इसलिए मुझे एक एक वो शब्द याद है उनका। और फिर जो ये शब्द में है कि निज भक्ति का, वो है ना कुछ निज भक्ति का पंथ। हाँ बोलो। अविनाशी है तू सुख राशि है तू घट घट का, गुरुवासी विश्व विशंबर जगधारी, सुर नर मुनि सबका हितकारी। नहीं इसमें कहीं आया था निज भक्ति का दान दे मुझको कुछ, हाँ तू श्रेष्ठ, वही मेरे दिमाग में था। तो निज भक्ति, मानव दयाल जी महाराज ने क्या बोला था शब्दानंद जी महाराज को जिस दिन वो शरीर छोड़ रहे थे, उनको क्या बोला, शब्दानंद काम शुरू कर दे आज से, तू क्या है, तू राधा स्वामी है। निज भक्ति का दान दिया। हम सब राधा स्वामी हैं। तो निज भक्ति यानी हमारी अपनी अंदर की भक्ति। आगे
मेरे मन से दूर मद मान रहे मुझे सदा तेरा अभिमान रहे। सबकी प्राणों नो का प्राण है तू, दे प्रेम जो प्रेम की खान है। घट तिमर मिटे कर उजियारी, तेरे चरण शरण की बलिहारी। राधा स्वामी देवन के देवा, करु हित से सदा तेरी सेवा। खत्म हो गया। तो ये है कि मैंने आपको कहा, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता हूँ कि आज शब्दानंद जी महाराज साक्षात हमारे बीच में। आप जो जो उनके साथ जुड़े हो उनको प्रेम से याद करो। अरुण वो पढ़, एक पुरुष अजायब पाया, बस फिर खत्म करता हूं। आप लोग महाराज शब्दानंद जो जो जुड़े थे उनको याद करो, महाराज जी को। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम ना उसका गाया। एक पुरुष पुरुष अजायब पाया, कोई मरम ना उसका गाया। ऋषिगण नहीं आया, ऋषि मुनि सब दो खाया, बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। हम कहे कौन समझाई, पर तीत न कोई आया, हम कहे कौन समझाई, पर तीत न कोई माया। संकल यह भास सुनाया, कोई गुरु मुख बूझ बुझाया। संकल यह भास सुनाया, कोई गुरु मुख बूझ बुझाया। घट घट में काल समाया, श्रुति समृति जाल बिछाया। घट घट में काल समाया, श्रुति समृति जाल बिछाया। षट
शास्त्र चलाया आंधन मिल धूल उड़ाया षट शास्त्र बुद्धि चलाया आंधन मिल धूल उड़ाया कुछ हाथ न उनके आया बिन सतगुरु भटका खाया कुछ हाथ न उनके आया बिन सतगुरु भटका खाया संतन वह देश बताया तब तुच्छ जीव भी पाया संतन वह देश बताया तब तुच्छ जीव भी पाया नीचों को घाट लगाया ऊंचों को काल बहाया नीचों को घाट लगाया ऊंचों को काल बहाया राधा स्वामी कथा बताया खोजी की कमर बंधाया राधा स्वामी कथा बताया खोजी की कमर बंधाया एक पुरुष अजायब पाया कोई मरम न उसका गाया। बहुत अच्छा। तो ये जो मैं चाहता हूँ आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े हो तो बुद्धि से भक्ति करो। ये बड़ी अजीब बात है। भक्ति तो अंधी होती है, सोचना नहीं होता है, लेकिन एक विवेक से भक्ति करनी चाहिए। विवेक यानी जो सारा परम दयाल जी जो हमारे गुरु सारे लिख के गए, विवेक और बुद्धि यानी कि आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अभी जैसे ये शब्द पढ़ा अरुण ने, इसका मतलब क्या है, निज भक्ति क्या है, प्रकाश क्या है, शब्द क्या है, इसको समझना चाहिए। अभी मैं 4 साल से इधर आ रहा हूँ, किसी को राधा स्वामी नाम का मतलब ही नहीं पता। कितनी बार मैं पूछता हूँ, तो राधा स्वामी जपते हो, क्या है राधा स्वामी नाम? आप ओम नमो शिवाय, ओम नमो, क्या है शिव? जब तक आप वो विवेक, समझ और बुद्धि नहीं रखोगे, जैसे आप एक आदमी, 2 आदमी है, कोई बोलेगा नींबू, जिसको नींबू का स्वाद पता है उसके मुंह में पानी आएगा। नींबू का मतलब जिसको पता है, स्वाद नहीं। जिसको नींबू का मतलब पता नहीं उसके मुंह में पानी नहीं आएगा। कोई अंग्रेज को आप बोलो नींबू, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंडियन को पता है मतलब उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप राधा स्वामी बोलते हो, उसका मतलब अगर समझ के बोलोगे तब तो आपके मुंह में पानी आएगा, समझ के साथ। नहीं तो गुरु को भी आप खींचते हो। बड़ी मजे की बात है, मुझे किसी का मैसेज आया था, महाराज मेरे पति ने चैलेंज दिया है मुझे
अगर तेरे गुरु में शक्ति है तो कुछ मुझे करके बता। मैंने बोला बोल दे उसको, भाई गुरु मेरे में कोई शक्ति नहीं है, क्या करूं मैं? तो आप अब अपनी शक्ति बताओ मेरे पति को। तो ये तो ऐसे आप गुरु भक्ति करते हो। जो ये नहीं कि डाउट से, अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, कि जो आप जैसे ही आप समझ से, बुद्धिमत्ता से, प्रेम से जुड़ोगे। देखो गृहस्थ, मैं भी गृहस्थी रहा हूं, हम सब गृहस्थी हैं। रोज एक नई प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, रोज। वाइफ के, बच्चों के, नौकरी के, बिजनेस के, धंधे के, रोज कुछ न कुछ हमको जूझना पड़ता है लगातार। लेकिन मैं आपको इस अनुभव से बोलता हूं कि आप अगर सच्ची भावना से जुड़े हो। आप देखो आज मैं 66 ईयर्स का हो गया हूं। मैंने आपको बोला मैंने पैसे नहीं बचाए, लेकिन अभी भी मुझे असाइनमेंट मिलते रहते हैं कि हमारा ये काम कर दो, वो कर दो। अभी भी नौकरी मिलती है मुझे, नहीं तो इस उम्र में कौन आपको काम देगा? तो मालिक करेगा आपका। कुछ नहीं करो, बस ये परमदयाल जी का फॉर्मूला है। कोई गुरु वुरु कुछ नहीं, बस अपने अंदर बैठो। ये क्या है? निज भक्ति। अंदर बैठो, आंख बंद करो और अपने अंदर बैठ के जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको चाहिए, मैं आपको मेरे अनुभव से गारंटी के साथ बोलता हूँ, गारंटी। मेरे कुछ काम जब मैं छोटा था ऐसे हुए जो उसी क्षण हो गए। एक मुझे अभी भी याद, एक परेशानी थी, मैं तभी जॉब करता था। मैं बैठ गया और एकदम अंदर चल के एक तरह से रो के मैंने मांगा महाराज जी से। मैंने आंख खोली, उसी मिनट मुझे जो फोन आया वो मेरे प्रॉब्लम का सलूशन था, उसी मिनट। तो ये नहीं कोई बाहर से, आपके अंदर ही वो ताकत है। तो अंदर चलो और अपने जो भी समस्या है उसका हल मांगो अपने आप। आप कुदरत को मत बोलो कि ऐसे दो मुझे हल। कुदरत को पता है। जैसे अगर आपको पैसा मांगना है, ये मत बोलो अरे मैं बिजनेस करूंगा, इस बिजनेस से पैसा दे। नहीं, आप कुदरत को बोलो मुझे अमीर बनना है। कुदरत कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेगी, आपको चलते हुए करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। वो उस पे छोड़ो, कैसे काम करेगा वो। आपने सिर्फ अपनी इच्छा को बोना है, वो कुदरत आपको फल देगा उसका। तो ये आज शब्दानंद जी महाराज, पता नहीं आपको मैंने कल जो मेरे साथ थे, मैंने अपने सोने की जगह चेंज कर दी। मैं वहाँ सोता था, मैंने बोला अब मैं यहाँ सोया करूँगा। इस रूम में एक खास वाइब्रेशन है। जैसे ही मैं यहाँ बैठता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ की आत्माएं आ जाती है, कौन कौन से लोग निकल जाते हैं। वहाँ बैठता हूँ, उस कमरे में ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा अब मैं रात को यहीं सोया करूँगा। धाम तो छोड़ो, कमरे कमरे की वाइब्रेशन अलग है। फिर मुझे किसी ने बोला रे वो कमरा तो नरेश जी का था। कल हम लोग नरेश जी की बड़ा मजा लेते हैं हम लोग। मैं आज सुबह बोल रहा था इनको, हम चल रहे थे ना समाधि पे, बोला नरेश जी की मानता देखो कभी बुरा नहीं मानते। मैं बहुत मजाक करता हूँ इनका। तो फिर कार में हम आ रहे थे, कोई बोले नरेश जी का कमरा है वो जहाँ आप सोते हो। बोला फिर तो अभी क्रोध बहुत आ जाएगा आप में। तो ये जगह जगह कमरे की, क्यों महाराज जी बोलते थे घरों में शांति रखो, घरों में प्रेम रखो। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं अभी पहली बार इधर एक हफ्ता कंटिन्यूस रहा हूँ, तो हर जगह की वाइब्रेशन अलग अलग है। हर कमरे की अलग, समाधि की अलग, शिव मंदिर की अलग, कुटिया की अलग। और यहाँ तो कुछ का कुछ हो जाता हूँ। तो ये है गुरु की दया। और कैसे आपने
काम लेना है। देखो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, हमारी आध्यात्मिकता ये टीवी के गुरुओं वाली नहीं है, ये सच्चा स्पिरिचुअलिटी है। क्या था हमारे गुरुओं की शिक्षा? कल ही मुझे नरेश जी बता रहे थे, बोले एक कोई आचार्य गुरु है, तो बोले आप रवि जी को बोलो हमारे यहाँ वहाँ आए तो इतने सत्संगी मेरे जुड़ जाएंगे। मैंने हमारी पॉलिटिकल पार्टी है क्या कि वो पार्टी ज्वाइन करो और इतने जुड़ जाएंगे? मैं तो भगाता हूँ। जोड़ने का, सत्संगी जोड़ने का मतलब क्या? एक परेशानी और। मैं तो चाहता हूँ आप बात समझ के भाग जाओ, फिर दूसरा बेचारा जरूरतमंद जुड़े मेरे साथ। सुखी आदमी को लेके क्या करूं मैं? तो एक सत्संगी जुड़ना है यानी एक प्रॉब्लम और। हमारा काम का जो मकसद और जो दिशा है वो बिल्कुल अलग है। आपके समझ में नहीं आएगी बात। ये वो मकसद नहीं है कि चेले बढ़ाओ और अपने। मैंने बहुत गुरुओं को सुना है, अभी मेरे 50 लाख चेले हो गए, मेरे 30 लाख हैं। अरे 4 आदमी को आप संभाल नहीं सकते हो अपने परिवार में, 50 लाख कहां से संभालोगे? तो ये गणित ही गलत है। परमदयाल जी का क्या था? आप ही गुरु हो और आप ही शिष्य हो, कहीं बाहर मत जाओ। उन्होंने तो अपने मंदिर में लिख के रखा, कोई गुरु या महात्मा आपको कुछ नहीं दे सकता। तो ये है, आप चलो अपने अंदर, चलो वहीं हल निकालो। गुरु का क्या है कि जब आप पीएचडी पे आ जाओगे ना, जब आपको आध्यात्मिकता में एक पर्सनल टच चाहिए, तब गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु आपको उठाता है, वो आप अपने से नहीं कर सकते। वहां गुरु बेहतर जानता है कि ये मेरा बच्चा पीएचडी में आ गया, इसको मैंने डॉक्टर बनाना है, क्योंकि इससे मैं दूसरों का इलाज करना है, इससे दूसरों को फायदा पहुंचाना है। लेकिन जो आम जनता है वो तो अपना ही फायदा चाहती है। तो परमदयाल जी बोलते कहीं भटको नहीं, चलो अपने अंदर। और सारे का सारा कहीं मिलेगी आपको इतनी नम्रता वाली शिक्षा कि गुरु बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं, जा, सब तेरे अंदर है, भाग यहां से। मैंने आपको बताया परमदयाल जी ने मेरे से एक चिट्ठी लिखवाई थी एक सत्संगी को कि मेरे पास तुम मत आओ, अभी वहां जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वहां जाओ। फिर जब लेटर बंद किया, मुझे बोले, कश्मीर में थे तब, बोले देखो प्राइमरी क्लास की शिक्षा अलग होती, लाखों बच्चे जाते हैं प्राइमरी क्लास में, पीएचडी में 3 या 4 होते हैं बस। बोले मेरा काम पीएचडी वाला है। तो ये जो है कि बिल्कुल सच्चाई का काम। तो शब्दानंद जी महाराज का आप सबको आशीर्वाद है। और अभी सिर्फ वो राधा स्वामी करो, आरती तो हो गई, राधा स्वामी करो। स्वामी राधा स्वामी
गुरु बख्श दो निज नाम